भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था और ऋषि परिवार में हुआ था। तो उनमें ब्राह्मणत्व के लक्षण, ब्राह्मण के लक्षण कम, क्षत्रिय के लक्षण ज्यादा दिखाई पड़ते थे और वो आवेश में आ जाते थे, बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते थे। और इसलिए कुछ जो पौराणिक विद्वान हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो परशुराम जी है वह भगवान विष्णु और शिव के संयुक्त आवेशावतार थे। तो उनके आवेश को देखते हुए, क्योंकि आवेश में जो आना है वह शंकर जी का रूप है और सृष्टि पालन का कार्य है वो विष्णु जी का कार्य है। शंकर जी तो संहारक है, इसलिए दोनों के मिले जुले रूप के कारण शायद कहा गया कि वो संयुक्त आवेशावतार है। लेकिन इनसे जुड़ी हुई एक और पौराणिक कहानी है। पौराणिक कहानी इस प्रकार है कि प्राचीन काल में, उस समय कन्नौज में गाधी नाम के एक राजा राज्य करते थे। गाधी मीन्स प्रसन्नजेती, ये कम्युनिटी है और ये क्षत्रिय कम्युनिटी है। गाधी क्षत्रिय होते हैं। ये कन्नौज की जगह कोंकण भी हो सकती है, क्योंकि कहीं कहीं किसी पुराणों में लिखा हुआ है कि जो राजा गाधी थे उनकी राजधानी कोंकण। जो भी हो, वो जो राजा थे, राजा गाधी, उनकी सत्यवती नाम की एक पुत्री थी, बहुत विद्वान और रूपमती। जो राजा गाधी थे उन्होंने अपनी बेटी का विवाह ऋषि भृगु के पुत्र ऋषि के साथ किया। भृगु ऋषि के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। भृगु ऋषि सतयुग में सप्त ऋषि में से एक ऋषि और बहुत बड़े खगोल वैज्ञानिक थे। जो खगोल शास्त्र है आजकल हम लोग देखते हैं, उसकी शुरुआती जानकारी पूरे विश्व को भृगु से ही मिलती है। और जो ज्योतिष शास्त्र है वो उन्होंने आरंभ किया। और ज्योतिष शास्त्र पूरी तरीके से ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है, ब्रह्मांड की स्थितियां कौन सी हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि आकाश गंगाओं की स्थिति, सौर मंडलों की स्थिति, क्योंकि ब्रह्मांड में जाने कितनी आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में न जाने कितने सौर मंडल हैं, इसकी जानकारी भृगु ऋषि को थी। तो भृगु ऋषि ने इन ग्रहों और ब्रह्मांड में दूसरी चीजों के आधार पर ज्योतिष शास्त्र शुरू किया। और इस तरीके से वो बहुत सारी ऐसी चीजें जानते थे जो भविष्य में होने वाली थी। उन्होंने एक ऐसा उपकरण भी बनाया था जिनसे ग्रहों की चाल पता चलती, कौन सा ग्रह किस दिशा में है, किस एंगल पर है। उस समय जो भी इनको अक्षांश और देशांतर कोण कहा जाता हो, इस तरह का यंत्र था। और कई ऐसी पौराणिक रचनाएं हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं जिनमें इस बात का उल्लेख मिलता है। तो जब कभी ऐसा होता था, कुछ उनको भविष्यवाणी करनी होती थी, भविष्य देखना होता था, तो उस यंत्र का भी सहारा लेते थे और ज्योतिषीय गणना का सहारा लेते। तो इस तरीके से जो भृगु ऋषि है उन्होंने एक भृगु संहिता की रचना की। कहा जाता है कि भृगु संहिता में हम सभी, इतने समय बाद भी हम सभी का वर्णन है। यानी इतने समय पहले उन्होंने बता दिया था कि किस घर में कौन बालक जन्म लेगा, उसका ये नाम होगा। नाम का मतलब है राशि, नाम से हमारा नाम क्या है इससे मतलब नहीं है। और वो कैसा होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, उसका विवाह किससे होगा, कितने पुत्र होंगे, वगैरह वगैरह। दुर्भाग्य से जो भृगु संहिता है उसकी जो मूल पुस्तक है वो उपलब्ध नहीं है, पूरी उपलब्ध नहीं है। क्योंकि जब भारत पर मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण हो रहे थे तो विभिन्न पुस्तकालयों में ये भृगु संहिता उपलब्ध थी। उसके कुछ हिस्से ऋषियों ने अपने हिसाब से सुरक्षा की दृष्टि से कई पुस्तकालयों में रखी थी। कुछ तक्षशिला में थी, कुछ नालंदा में थी, कुछ बनारस में थी, कुछ नेपाल में थी। और भारत में जिस समय नालंदा में आग लगाई तो बहुत सारा जो हिस्सा है भृगु संहिता का वो नष्ट हो गया। बाद में वर्षों बाद, एक दशक पहले, 2 दशक पहले, बनारस में इसी स्थान पर भृगु संहिता की जो मूल पांडुलिपि है उसके कुछ पन्ने मिले। और चूंकि ये इतनी दुर्लभ चीज है कि उसे भी चोरों और तस्करों ने चुराने का प्रयास किया और इसके बाद तमाम कोशिशों के बाद उसे कुछ पन्ने नेपाल में भी मिले। और उनके आधार पर बहुत सारे लोगों ने भृगु संहिता की छोटी छोटी पुस्तकें निकाल दी हैं, मार्केट में उपलब्ध है। उनके आधार पर पता नहीं कैसा भविष्य निकलता है, लेकिन फिर भी लोगों का ये मानना है कि जो
सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किए थे वो आज भी उतने ही मूल्यवान हैं और उनसे परिणाम निकाले जा सकते। तो ऐसे थे भृगु ऋषि। तो उनके बेटे का नाम था ऋषिक। तो ऋषिक के साथ में राजा गादी ने अपनी बेटी सत्यवती का विवाह कर दिया। अब विवाह हो गया। इसके बाद में हम लोगों के यहाँ अपने पुत्र वधुओं को कुछ ना कुछ देने का प्राविधान होता है। उनके जो सास ससुर हैं कुछ ना कुछ देते हैं। भृगु ऋषि ने उनको बुलाकर अपनी पुत्र वधु से पूछा कि कुछ वर मांगने के लिए। तो उनकी पुत्र वधु ने जो कहा वह भी बहुत स्वाभाविक था। उनकी पुत्र वधु के कोई भाई नहीं था। तो उन्होंने भृगु ऋषि से कहा कि मेरे पिता को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। भृगु ऋषि ने हाँ किया। भृगु ऋषि ये भी चाहते थे कि उनके वंश में भी कोई एक तेजस्वी बालक आए। इसलिए उन्होंने 2 चरु पत्र दिए। जो दोनों चरु पत्र थे वो एक पत्र उनकी मां के लिए था, उसका विधि विधान अलग था और उस विधान में यह था कि वो पीपल के वृक्ष का आलिंगन करके रजो निवृत्ति के बाद उस पत्र को ग्रहण करेंगे तो उन्हें एक पुत्र रत्न प्राप्त होगा, बहुत ही मेधावी तेजस्वी वीर होगा। और अपनी पुत्र वधु को दिया जिसके लिए था कि बहुत ही तेजस्वी मेधावी वेदों शास्त्रों का ज्ञाता होगा और समाज का मार्गदर्शन करेगा। तो वो 2 जो पत्र थे चरुपत्र उनकी पुत्र वधु ने लाके घर में रखे। लेकिन उनकी मां को ख्याल आया कि जो भृगु ऋषि ने है वो अपनी पुत्र वधु को जो पत्र दिया है, चरुपत्र दिया है, उसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई विशेष चीज होगी क्योंकि उनके घर का मामला है और एक हम लोगों को दिया है वो उतना अच्छा नहीं हो। तो उसने अपना जो चरुपत्र था अपनी बेटी के चरुपत्र से बदल लिया और तय समय पे उसने उसे खा लिया। जिस समय ये हुआ तो भृगु ऋषि को अपने तपोबल से ही मालूम हो गया कि ऐसा हो गया है। तो उन्होंने अपनी पुत्र वधु को बुलाकर कहा कि भाई तुम्हारी मां ने तो लालच में आकर ऐसा कर लिया है, अब इसका परिणाम ये होगा कि जो तुम्हारा पुत्र होगा उसमें क्षत्रिय लक्षण होंगे क्योंकि जो चरुपत्र तुम्हारी मां के लिए दिया था क्योंकि वो क्षत्रिय है, पिता तुम्हारे क्षत्रिय हैं, तो उनको ऐसा बालक चाहिए था क्षत्रिय स्वभाव का हो, क्षत्रियों के अनुरूप हो। और जो तुम्हें चरुपत्र दिया था वो ऐसा था जो ब्रह्मत्व स्वभाव का हो, जिसे योग वेद मीमांसा पौराणिक कामों में दिलचस्पी हो, जो समाज का इन सब में मार्गदर्शन कर सके। लेकिन अब तो ये मामला उलट गया है। जो तुम्हारा पुत्र होगा यानी मेरा जो पौत्र होगा उसमें क्षत्रिय होने के लक्षण आएंगे। तो सत्यवती तो घबरा गई। उन्होंने कहा कि अरे तो अनर्थ हो गया और उन्होंने प्रार्थना की कि आप इसको रोक दीजिए। भृगु ऋषि ने कहा कि नहीं, ये नहीं रोक सकता है, ये मेरा परिवार है, हम जानते हैं, लेकिन इस परिवार में अब ये क्षत्रिय गुण आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये होगी कि ये क्षत्रिय गुण रुकेगा उस बालक के साथ में ही रुकेगा, ये बालक अविवाहित होगा। तो सत्यवती ने उनसे प्रार्थना की कि ठीक है, अगर ये नहीं रुक सकता है, क्षत्रिय स्वभाव का बालक आना है, तो इसे कम से कम मेरे पुत्र के रूप में मत दीजिए, इसे अगली पीढ़ी में दे दीजिए, मेरे पौत्र के रूप में दे दीजिए। भृगु ऋषि ने इस बात को स्वीकार कर और तब जो सत्यवती के 5 पुत्र हुए उनमें से एक थे ऋषि जमदग्नि, जो परशुराम के पिता थे। और भृगु ऋषि की जो वरदान था, भविष्यवाणी थी, उसके अनुसार दूसरी पीढ़ी में जमदग्नि से जो पुत्र थे परशुराम जी, वो क्षत्रिय स्वभाव के हुए। इसलिए ब्राह्मण परिवार में जन्मे परशुराम जी का क्षत्रिय स्वभाव है। ये है इसके पीछे कहानी।